अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसमें नोटबुक का जब हम नाम सुनते हैं तो नोटबुक का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो तस्वर आता है कि एक ऐसी डायरी या ऐसी कॉपी या ऐसा रजिस्टर जिसमें हम अपनी कोई ज़ाती मालूमात या ज़ाती रिकॉर्ड के लिए कुछ चीज़ों को लिख रहे होते हैं। तो यहाँ नोटबुक से मुराद भी एक ऐसी एक किताब है या नोटबुक है जिसमें आप एक उस्ताद है, जो भी वो काम करना चाह रहा है तदरीस का, टीचिंग का, तो वो एक महफूज होता जाए और वो अ, जब भी उसको देखना चाहे तो दोबारा उसको देख सकता है। दूसरा इसमें एलएम जो है, एलएम से मुराद एआई की ज़बान में अगर हम देखें तो एआई जब भी हम किसी पर बात करते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज है, उसमें इसका नाम आता है एलएलएम, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मुराद ये है कि ज़बान जो है वो ज़ाहिर है उसी से ही हम सीखते हैं और जब बोलते हैं, बात करते हैं तो दरअसल ज़बान ही होती है। तो एआई जो है वो इसी लैंग्वेज मॉडल पर बात काम कर रहा है। इसका टेक्निकली तौर पे मैं इसको ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। तो एलएम से मुराद यहाँ पर एआई होगा। ये हम एलएम की बात करेंगे तो उससे मुराद होगा कि हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये गूगल का ही एक अकाउंट है, प्रोडक्ट है। तो जो लोग एआई से जानते हैं, ख़ास तौर पे चैट जीपीटी या जेमिनी से, तो बुनियादी चीज़ें तो वही हैं उसके बारे में। जो लोग नहीं जानते तो वो कम से कम नाम उन्होंने लाज़मी सुना हुआ है कि ये क्या चीज़ है। तो हमारा मकसद आज का ये है कि इस नोटबुक एल्बम को उस्ताद के लिए एक बेहतरीन इस्तेमाल इसका किया जाए कि वो अपने जो कुछ पढ़ा रहा है उसको बेहतरीन तरीके से, जिद्दत के अंदाज से और उसमें दिलचस्पी पैदा करने के अनसर को भी शामिल कर सके। तो सबसे पहले हमने बात इसी से हम शुरू कर रहे हैं कि नोटबुक एल्बम क्या है। तो जैसे बताया आपको कि ये गूगल की इजाद है या गूगल का एआई टूल है और जिसको आप अपना मवाद या डाटा देते हैं। तो एआई के हम जब भी किसी चीज़ को देखेंगे तो दो चीज़ें इसके अंदर है कि एआई जो है वो या तो आपको जनरेट करके दे रहा होता है कोई मवाद, नई चीज़ें आपने तलाश करनी है, पैदा करनी है या उसको आप क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपके ही मवाद को वो नए तरीके से पेश कर सके। तो ये जो नोटबुक एल्बम है ये जनरेट नहीं करता आपका कोई अकाउंट, यानी कि आप इससे जेमिनी या चैट जीपीटी की तरह आप कोई चीज़ दें तो वो आपको कुछ जनरेट करके या नया चीज़ बना कर दे, ये काम नहीं करेगा। बल्कि इसका बुनियादी काम ये है, इसको एक लफ्ज़ आप देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सोर्स ग्राउंडिंग। ग्राउंड का आप मतलब समझते हैं कि ग्राउंड क्या चीज़ होती है? कि हम इसको एक जो भी चीज़ ग्राउंड करेंगे, जो चीज़ इसको देंगे, उसको इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्ट या कोई भी आउटपुट देगा। तो ये इसका हम कहेंगे ये ग्राउंडिंग एआई है। यानी कि आपके ही मवाद को, आपकी किताब है, आपका जो लिंक है, यूट्यूब लिंक है, कोई आपके पास पीडीएफ में कोई चीज़ है, आपके पास टेक्स्ट है, आप इसको दें और वो उसको बनाकर आपको दे दे। तो ये अब तक जो मैंने आपसे बात की है कि बुनियादी तौर पर नोटबुक एल्बम का काम ये है कि आपके दिए हुए या आपके फराहम करदा मवाद को ही इस्तेमाल करें और उससे हम फिर जदीद चीज़ें जो हमारे टीचिंग के लिए ख़ास तौर पर हमें इस्तेमाल होनी है तो उसका इस्तेमाल। तो ये बुनियादी तौर पर तो मैंने उर्दू के असातिज़ा के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल इस तरह का है कि हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो साइंस का है या इंग्लिश का उस्ताद है या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला है। और इसको अगर हम ज़्यादा मज़ीद तवील करें, यानी कि इसको बढ़ाएँ, तो इसको यहाँ देखा जाए कि ये हर किस्म के रोल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि अगर आप टीचर हैं, अगर आप उस्ताद हैं, तालिब इल्म हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप मतलब कोई भी रोल आपका है, मतलब इसको मैं हर किस्म के रोल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको हम उस्ताद तक महदूद कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको ये बताया कि हम नोटबुक कलम को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका बतौर उस्ताद
इस्तेमाल का क्या ख़ास चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर जो उस्ताद को क्या-क्या चीज़ें चाहिए, मतलब क्या उस्ताद चाहता है या उस्ताद को इस पूरा लेसन प्लान है, क्लासरूम के मटेरियल को बनाना है। जैसे हम कुछ सबक पढ़ा रहे हैं तो उसका खुलासा बनाना है, उसकी चार्ट बनाने हैं क्लास में, और बच्चों को समझाने के लिए हम उसको प्रेज़ेंटेशन की सूरत में भी बना रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक एल्बम सहूलत देता है एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर। तो अब हम आते हैं, ये इसको स्टार्ट करते हैं इसके हवाले से। तो सबसे पहले ये है कि आप नोटबुक डॉट गूगल, नोटबुक एल्बम डॉट गूगल, ये आप किसी भी ब्राउज़र में इसको आप लिखेंगे, तो ये पहला इंटरफ़ेस है। अगर मोबाइल पर है तो आप मोबाइल पर सबसे पहली दफ़ा करेंगे तो उसको साइन इन करेगा जीमेल से। तो इसको शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहला मरहला है कि हम ट्राई नोटबुक एल्बम पर शुरू करेंगे। जब भी किसी भी वक़्त आप किसी भी वक़्त आप इसे शुरू करें मोबाइल पर या वेबसाइट पर, तो इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। आपने इसको ट्राई नोटबुक एल्बम पे करना है, और वो अब आप ये समझें कि वो जगह है जो आपके अपनी एक रिकॉर्ड है। जो चीज़ आप बनाते जाएँगे वो इस तरह ये जहाँ पर जमा होने लगा। इसको आप इस तरह बॉक्स की सूरत में भी नज़र आ सकता है, लिस्ट की सूरत में भी नज़र आ सकता है, जो-जो काम आपने किया हुआ है। अब हमने शुरू करना है नोटबुक एल्बम। तो यहाँ पर 2 तरीक़ेकार हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा आपको, क्रिएट न्यू नोटबुक। तो सबसे पहले हम मोबाइल पर या लैपटॉप पर आए हैं तो ये क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये सब शुरू में तो ज़ाहिर है पहली दफ़ा जब हम करें तो थोड़ा-सा आपको मुश्किल का सामना होगा 2-3 मिनट के लिए। लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा इस मरहले से आगे चले जाएँगे तो फिर आपको चीज़ें मज़ीद आसान होती जाएँगी। तो आप क्रिएट न्यू पर जाएँ। अब आपके पास ये इंटरफ़ेस आ गया। पहले इसको देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसमें आपको 3 हिस्से बनाए गए हैं, सोर्सेज़, चैट और स्टूडियो। ये किस्म का क्या है कि यहाँ पर इंटर सोर्सेज़ में आप पहले इसको सोर्स देंगे। सोर्सेज़ में क्या-क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, इसमें आप पीडीएफ में कोई किताब है, कोई डॉक्यूमेंट है, किसी भी कितने भी सफ़े की है, वो आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट्स के लिंक्स दे सकते हैं यहाँ पर। आप टेक्स्ट दे सकते हैं, लिखा हुआ कोई है, वीडियोज़, ऑडियो अटैच कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव में जो आपके पास जो भी चीज़ें आपने अपलोड की हैं, वहाँ से भी बराह रास्त आप सिर्फ़ 1 क्लिक पर इसको ऐड सोर्स में इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्रिएट न्यू पर आ गए थे। तो ये सिर्फ़ मैं आपको इंटरफ़ेस दिखा रहा था कि सोर्सेज़ हैं, ये दरमियान में चैट है। चैट से वही काम ले सकते हैं जो आप जेमिनी से या चैट जीपीटी से लेते हैं। ये बात कर सकते हैं, उससे गुफ्तगू कर सकते हैं, सारी सहूलत इसके पास। लेकिन ये भी चैट जीपीटी या जेमिनी से थोड़ा-सा एडवांस है, वो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि जो चैट जीपीटी या जेमिनी में है, अभी तक उस तरह हमने आम बंदा नहीं कर सकता उसको। लेकिन यहाँ पर आप एक ही दफ़ा इसको अगर आप हिदायत देते हैं कि आप कौन हैं, आप किस किस्म का रोल है, कौन-सी चीज़ें आप उसको चाहते हैं, तो फिर आपको जो जवाब देगा वो एग्ज़ैक्ट आपके मुताबिक होगा। बिल्कुल आपके मुताबिक इसको चीज़ें देगा। तो इसको मैं भी इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तीसरा हिस्सा इसका है स्टूडियो का। अभी फ़िलहाल ये आपको डेड नज़र आ रहे हैं, एक एक्टिव नहीं है। जब हम इसके सोर्सेज़ या ज़राए या माख़ज़ इसमें शामिल कर देंगे तब ये स्टूडियो आपको ज़िंदा या समझिए एक्टिव नज़र आएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ऑडियो है, वीडियो है, माइंड मैप है, रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स के अंदर कोई 7-8 चीज़ें हैं, फ्लैश कार्ड, क्विज़, इन्फोग्राफिक्स, स्लाइड डेक और डाटा टेबल। तो ये आपका इंटरफ़ेस है। अब हम आते हैं ऐड सोर्स पर। फ़िलहाल मैं आपको एक 1 क्लिक पर कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मैंने कोई जैसे ऐड सोर्स है तो हम क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मोबाइल पर भी इसी तरह नज़र आएगा, लेकिन विंडो ज़ाहिर है छोटी-सी उसकी नज़र आएगी। इसमें आप वेबसाइट्स भी सर्च कर सकते हैं।
आप इंटरनेट से कोई डाटा सर्च करके आप वहाँ से वो आपके मुतल्लिका टॉपिक या उन्वान से मुतालिक वेबसाइट्स या जो भी सोर्सेज होंगे उसके पास वो इकट्ठा करके भी आपको दे सकते हैं, उसका हम बाद में देखेंगे। इसी तरह इसमें अपलोड फाइल में क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल कर सकते हैं। अब पीडीएफ फाइल कितनी भी बड़ी हो, ये देख लें कि चैट जीपीटी या जमनाई एक वक्त में 96,000 वर्ड्स, 96,000 अल्फाज की कोई मवाद आपको वो लेता है। लेकिन जो नोटबुक एलएम है, ये एक ही वक्त में आप इसको सोर्सेज दें तो ये 5 लाख अल्फाज की एक फाइल एक वक्त में ले सकता है, और ये 25 लाख अल्फाज को एक नोटबुक में आप दे सकते हैं कि इतना इसके पास गुंजाइश मौजूद है। तो खैर पीडीएफ से मुराद ये है कि आप किताब है आपके पास या कोई नोट्स हैं या बहुत सी चीज़ है जो आप उसको पीडीएफ में बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप शेयर कर ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इमेजेस, तस्वीर शामिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शामिल कर सकते हैं, ऑडियो शामिल कर सकते हैं, वीडियो शामिल कर सकते हैं, और यूट्यूब लिंक इसमें शामिल कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक जहाँ पर क्लिक किया जाएगा इसके अंदर। इस तरह ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव जो आपके पास है, अगर आप एक ही दफ़ा अपना सारा डाटा गूगल ड्राइव पर एक दफ़ा अपलोड कर दें तो आप बड़ी आसानी से सिर्फ एक क्लिक पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। मैं असल में अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों को शामिल कर रहा हूँ। इस पर माज़रत इसलिए चाहता हूँ कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि उसको समझाने के लिए दोनों ज़बानों का इस्तेमाल मैं मजबूरन कर रहा हूँ। और आखिरी आपका इसमें सोर्स ऐड कर सकते हैं, कॉपी टेक्स्ट। अब यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई यहाँ पर भी शामिल कर सकते हैं, आप खुद भी इसको लिख सकते हैं कि जैसे हम किसी जगह पर लिख रहे होते हैं, तो ये आप इसको शामिल करेंगे तो ये इसके अंदर ऐड इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आप जितने जिस तरह आप पहले सोर्स से शामिल करेंगे फिर उसके मुताबिक ये 4 चीज़ें बाद में जो भी आउटपुट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा। अब तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि हम जब क्रिएट न्यू पर जाके इंटरफेस पे इस तरफ आ जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, सबसे पहला मरला है ऐड सोर्सेस। फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐड सोर्सेज में क्या कर सकते हैं। आप तस्वीर बना के शेयर कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ में ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक, वीडियो, ऑडियो मोबाइल में आपके है या लैपटॉप में है, या गूगल ड्राइव पर जो आपने डॉक्स जो भी चीज़ें ऐड कर रखी हैं वो भी आप इसको 1 क्लिक पर शामिल कर सकती हैं, और लिखी हुई चीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं अभी ज़रा आपको एक सोर्स ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे ये अपलोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी चीज़ मौजूद है उसको वो आपको बना कर दे, ठीक है, यहाँ पर शामिल करेगा। मिसाल तौर पर मैं कोई किताब, जैसे नामी की किताब है, इसको मैं शामिल कर लेता हूँ, या इसको ये सिर्फ शामिल करने के लिए बता रहा हूँ कि इसको शामिल कैसे करेंगे। क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ये बाएं साइड पर ना देखिए सोर्स के नीचे, ये आपके इंटरनेट पर और आपकी फाइल पर मुनहसर है कि वो कितना वक्त लेता है। अगर इंटरनेट काफ़ी अच्छा है और फाइल आपकी छोटी है तो वो बहुत कम वक्त में उसको लेगा, वरना जैसे जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में शामिल करता हूँ फर्स्ट किया, उर्दू हमारी कौमी जुबान, ये टेक्स्ट है तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फौरन शामिल हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे देखिए, ये फौरन, क्योंकि टेक्स्ट था उसने फौरन उसको शामिल कर दिया। ये भी सिर्फ मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एड शोस करते कैसे, सिर्फ वो समझिए फिलहाल। इसी तरह आप यूट्यूब लिंक पे शामिल कर सकते हैं, ड्राइव शामिल कर सकते हैं। जैसे ये ड्राइव में मैंने गूगल ड्राइव में किताबें कुछ अपलोड कर रखी हैं, तो जैसे 6ठी क्लास की उर्दू की किताब है, इसको मैं शामिल कर देता हूँ। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया
मुंतखब किया तो इंसर्ट का बटन आया, तो ये वहाँ गूगल ड्राइव से वो यहाँ पर, क्योंकि गूगल ड्राइव में पहले से वो अपलोड की हुई है, तो बहुत जल्दी फाइल आपकी यहाँ पर शामिल हो जाएगी। तो ये आप जो भी आपने पास डाटा है वो आप इसको शामिल कर लिया, फिर आप उस पर मजीद आप देखें स्टूडियो आपको नजर आ रहा होगा, अब स्टूडियो एक्टिव हो गया, ये सारी चीजें बटन्स आपको अब नजर आ रही, पहले ये जिंदा नहीं थी। अब ये देखिए छठी क्लास की जो किताब है, ये जो कि मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड की हुई थी, तो फौरन वो एक मिनट के अंदर ही यहाँ शामिल हो गई है। तो आसान तरीका ये है कि जो भी चीज़ें आपके पास पीडीएफ की तरह हो, तो उसको कोशिश करें कि गूगल ड्राइव में शामिल करते जाए, ताकि वो आपको बार बार वहां से लेना ना पड़े। तो पहला तो ये तरीका हो गया कि हम जो भी चीज़ हमारे पास है उसको हम शामिल करना है एड सोर्स के तौर। अब हमने इसको शामिल कर लिया, अब मैं एक मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने पहले कोई काम किया हुआ है। तो जैसे ये उर्दू की किताब ही है छठी की, ये मैं इसमें शामिल की। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आइए, अब मैं दूसरे मरले पर आ रहा हूँ कि जब हमने सोर्सेज ऐड कर लिए, शामिल कर लिए, अब हम जो भी हम अब हम उस्ताद हैं, मतलब मैं छठी क्लास की उर्दू पढ़ाता हूँ, और मैंने एक अगले दिन सबक पढ़ाना है, कोई भी सबक पढ़ाना है, खास करके छठी क्लास का मैंने सबक पढ़ाना है, मैं छठी क्लास की किताब भी खोल लेता हूँ। ये मैं उस्ताद हूँ फर्ज किया, और मैं उससे बात कर रहा हूँ किताब वाले से, ये मेरा सबक एक है, इसमें सबक जरा फोन कर लो का खुलासा बयान करें। अभी आपके ध्यान में सवाल ये आ रहा होगा कि उर्दू जबान हम कैसे, जब बाय डिफॉल्ट जो है वो अंग्रेजी होगी, तो उर्दू जबान कैसे करेंगे। सबसे पहले इधर आ जाए, यहाँ देखिए सीधे हाथ पर ऊपर सेटिंग पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर आउटपुट लैंग्वेज में जाकर आपने जबान मुंतखब कर लेनी है। भाई वैसे जो सिस्टम जो है वो उसका अंग्रेजी उसने किया होगा। अच्छा, इसमें अगर आप पश्तो या सिंधी हैं, तो वो उसकी भी सहूलत इसमें शामिल है, अरबी पश्तो सिंधी भी इसमें है। अगर कराची से या सिंध से को लोग हैं, तो उसके लिए कि पश्तो भी जबान में से शामिल है, सिंधी भी शामिल है। तो इसमें मैंने उर्दू का इंतखाब किया और इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये पूरी नोटबुक में ये उर्दू ही मुंतखब हो गई है। अब कुछ भी पूछूंगा तो उर्दू में जवाब देगा। तो पहला तो मैंने इस्तेमाल आपको बताया चैट। चैट को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, इसको हम बाद में देखें। अब इसको आपने क्या काम करना है, उस्ताद को क्या चाहिए, मुझे आप जरा आपको बताएगा कि आप के पास बतौर असिस्टेंट किसी को आपने रखना है, तो आप उससे क्या चाहते हैं कि वो आपकी क्या मदद करे या क्या हेल्प। इससे पूछना है कि इस सबक में जदीद दौर या असरी असरी अंदाज में क्या सबक या निकात निकाले जा सकते हैं जी। या सीखे जा सकते हैं, ऐसे ना। ये उस सबक, क्योंकि सबक हमने उसको चैट में बात कर रहे हैं कि जरा फोन कर लें, पूरे सोर्सेज में से सिर्फ वो उस सबक को पढ़ रहा है, पूरे सोर्स को नहीं पढ़ रहा। उस सबक को हमने बताया, देखे आप एनालाइज कर रहे हैं उसी इब्न शाह के सबक को, उसमें से जो कुछ बिहेवियर्स या लेसन्स हैं असरी अंदाज से, ये जरा देखिए क्या उसमें लिखा है। इससे तो ये सबक बता रहा है कि हमें प्राइवेसी, निजी जिंदगी का एहतराम, फोन के हवाले से कोई बात हो रही है इसमें ये सबक है कि हमें दूसरों का हर वक्त, हम मोबाइल फोन क्या होता है कि जब हम किसी को मोबाइल फोन करेंगे तो वो हर वक्त ही दस्तयाब होगा हमारे लिए, ऐसा तो नहीं होता। इसी तरह वसाइल का बेजा इस्तेमाल या मुफ्तखोरी असली सबक है, उसमें से उस सबक को उसने आपके सवाल के मुताबिक बता दिया। इस तरह मादित परस्ती व मुकाबला इंसानियत परस्ती,
उसमें से असली सबक क्या है ये जरा देखिए। कहता है ये रवैया आज का शिद्दत से मौजूद है कि लोग इंसानी जान और रिश्तों से ज्यादा पैसे और मादी चीजों को हमें देते हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि इंसानी हमदर्दी और दुख सुख में शरीक होना कारोबारी नफा नुकसान से ज्यादा है। आप इसको, ये जो आपने उसने जवाब दिया है, इस जवाब को आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसी पूरे टेक्स्ट को कहीं पर भी इस्तेमाल जाके कर सकते हैं। इसको आप सेव एज नोट भी कर सकते हैं। एक इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट की सूरत में भी सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको दोबारा आप सोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को जो जवाब उसने दिया आपसे, उसी को आप दोबारा दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चले, तो ये एक आपका जवाब था। बाकी जो जवाब दिए गए कि हमें लेसन प्लान चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, हमें उस सबक के अहम निकात चाहिए, मशक हल करनी है वो चाहिए। चूंकि जेमिनी या चैट जीपीटी में इतनी चीजें महफूज एक ही जगह पर नहीं होती, हमें हर वक्त बार बार हर दफा उसको कुछ हिदायत देनी पड़ेगी। लेकिन नोटबुक एलएम में आपको हर दफा कोई हिदायत नहीं देनी, आपने सोर्स दे दिया। अब आप उससे ये सारी चीजें एक ही विंडो पर, एक ही जगह पर आप इससे बनवा सकते हैं, जो भी आप इससे बनवाना। तो पहला हम इधर स्टूडियो की तरफ आ जाए। जो आपके सवाल थे कि हमें क्या क्या चाहिए, वो तमाम चीजें इस स्टूडियो में मुयस्सर है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है वन क्लिक पर, सिर्फ वन क्लिक करते जाएंगे, आपके सोर्स के मुताबिक, जो सोर्स है उस सोर्स के मुताबिक ये चीजें बनाता जाएगा। क्योंकि सोर्स हमारे पास पूरी किताब है और हमें पूरी किताब के बारे में ये चीजें नहीं चाहिए। अब वन क्लिक पर भी बना सकते हैं। वन क्लिक पर पूरी किताब के बारे में वो ऑडियो बनाएगा, वीडियो बनाएगा, माइंड मैप बनाएगा, ये सारी चीजें बनाएगा। लेकिन अगर आप इससे सिर्फ जो सबक है मैं जरा फोन कर लूं, उसी के बारे में ही बात करनी है, तो आपने फिर ये पेंसिल का बटन नजर आ रहा होगा आपको इसके साथ। मैं पहले वन क्लिक पर आपको बता देता हूँ कि मैंने वन क्लिक पर, अगर आप इसको करो, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये सब पर आप वन क्लिक करते जाए, तो ये वन क्लिक पर पूरे सोर्स का इस्तेमाल करके वो चीजें बनाता जाएगा। अगर आपके पास सोर्स थोड़ा सा है, जैसे एक आध सबक है आपने दे दिया है, तो फिर आप वन क्लिक पर वो सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी किताब दे दिया है तो फिर ज़रा आपने उसको स्पेसिफाई करना है। तो वो जरा देखिए, ये मैंने वन क्लिक कर दिया तो ये बना रहा है। ये नीचे देखें, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये चीजें बन रही है। जब बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा इसको। सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये जैसे उर्दू का सबक है, जरा फोन कर लूं, इसको वो साइंस के साथ इंटीग्रेट करके कुछ नई चीज बना दे? जी बिल्कुल, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन साइंस के साथ है, तो आप उसको कहे वो बना। अब जो भी आपके पास सवाल आ रहे हैं आप चैट में बताते जाएं उसको, उसी तरह वो उसको इंटीग्रेट करता जाए। वेरी गुड। वो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी टेक्स्ट को इन सारी चीजें बनाने के लिए, ऑडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फ्लैश कार्ड बनाने के लिए, इन्फोग्राफिक बनाने के लिए, सब के लिए ना। सर इसने मुझे तो 60 फ्लैश कार्ड्स बना दिए हैं साइंस के टॉपिक के। मैं उस बात करते प्यारे मैंने कमांड दी उसको। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि अगर आप उसको फ्लैश कार्ड को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वन क्लिक पर समझ आ गया आपको? उम्मीद है वन क्लिक पर चीजें समझ आ गई। देखिए मैंने वन क्लिक किया था, उसने पूरी मेरी किताब को, ये देखिए, पूरी किताब का खुलासा बना दिया है एक्सेल शीट में। ये सबक है हमद, ये सिन्फ है, अहम शख्सियत क्या है इसके अंदर, इसका मरकजी ख्याल क्या है, और इसके हासिलात ताल्लुम क्या है। ये डाउनलोड भी हो जाएगा फिर? ये पूरी ये एक्सेल शीट है, कि आप इसे एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते असरात ताल्लुम जो है, बात जो इंग्लिश जानते हैं वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। असरात लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। स्पेसिफिक है ऐसे लोग। मैं इंग्लिश और साइंस की भी कुछ मिसालें मैं कुछ देर बाद देता हूँ। ये फोन तो ये देखिए, खालिद साहब, इसका फोन का पोर्शन का इसका फोन जमील नूरी नस्तालिक में तब्दील हो सकता है। फोन का ये होता है कि वेबसाइट या कोई भी आप मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, फोन असल में उसका होता है, सिस्टम का होता है। सिस्टम का
सही है। ये जो वेबसाइट है ये फ़ॉन्ट से वो नहीं है, फ़ॉन्ट सेंसिटिव नहीं है। इस टेक्स्ट को आप अगर सिस्टम आपका अगर जैसे मोबाइल में बाज़ वक़्त नस्तलीक ऐड हो जाती है, तो फिर वो नस्तलीक की सूरत में नज़र आए। लेकिन इसको आप टेक्स्ट तो कहीं मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं ना आप, वर्ड में जा अगर कहीं कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करके वर्ड पे कॉपी पेस्ट करके बहुत आराम से उसका जी हाँ, जी हाँ, दूरी बिल्कुल सही है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं आपको ना जो वन क्लिक किया था, ये देखिए सिर्फ वन क्लिक पर ये इन्फोग्राफिक देखिए, पूरी किताब का उसने वन क्लिक पर मुझे ये इन्फोग्राफिक बना कर दिया। ये जरा देखिए, पूरी किताब का उसने चार्ट बना कर दे दिया। ये अभी ओपन हो रहा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड करेगा। यानी कि तकरीबन ये तस्वीर आपकी 5-6 MB की होगी। ये देखिए पूरी किताब को उसमें जो उसको समझ आया खुलासा वन क्लिक पर। अब इसको देखे कितना बड़ा, इसको मैंने जूम इन किया है, आउट किया है, देखिए कितना इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। कितना मैंने इसको जूम इन किया है, अभी इसको दिखाट भी नहीं रहा। सबको आपको रेडी पड़ेगा। हाँ देखें ये तो हो गया वन क्लिक पर चीजें बनाना। ये फ्लैश कार्ड जैसे है, उर्दू कार्ड्स, ये सारे सब किताब से उसने फिर उर्दू किताब बना दी। अब आ जाए हम एक एक, मेरा सबको थोड़ा सा 5-5 मिनट में सबके बारे में एक एक चीज बता रहा हूँ, ताकि आप फिर कोई सवाल इसके साथ फिर आप पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाए ऑडियो पर, सबसे पहले ऑडियो पर आ जाए। ये ऑडियो असल में है पॉडकास्ट बनाता है। पॉडकास्ट क्या होता है? दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका मवाद है या माखज है, उसके मुताबिक वो एक पॉडकास्ट बना देगा। उस पॉडकास्ट को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉडकास्ट के भी अगर देखिए वन क्लिक पर ही बन जाएगा, लेकिन चूंकि हमने पूरे किताब में से सिर्फ एक सबक को लेना है, तो ये पेंसिल वाले निशान पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखे, ये अभी मैं ऑडियो ओवरव्यू पे आया हूँ। ये आपका एक विंडो खुल गई। ये आपकी पर्सनलाइज्ड करना है स्टॉक कि ऑडियो किस किस्म की चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये देता है डीप ड्राइव। डीप ड्राइव क्या होती है? वो गुफ्तगू करते हैं उसी पूरे टॉपिक से मुतालिक ना, एक जनरल गुफ्तगू करेंगे उस पर, दो लोग आपस में बातें करें। इसमें 3 ऑप्शन दूसरे भी हैं। ब्रीफ भी कर सकता है, आपने बहुत मुख्तसर उसका जायजा बात करनी है उससे। क्रिटिक भी कर सकता है, एक जैसे एक्सपर्ट उस पर राय देता है, फीडबैक देता है कंस्ट्रक्टिव, कि ये किस किस्म का मवाद है, उसको भी क्रिटिक अंदाज से फिर बात करेंगे वापस। और चौथा है डिबेट। दो लोग बातें कर रहे होंगे, एक हक में बात करेगा और एक उसके मुखालिफ में बात, और दोनों दलील के साथ बात करेंगे। तो ये एक उस्ताद के लिए भी बेहतरीन चीज़ है कि अगर क्लास में वो डिबेट किसी सबक के पर करना चाहते हैं, तो ये एक सैंपल के तौर पर बच्चों को दे भी सकते हैं कि इसको सुनो और फिर आप बात करो कि कैसे डिबेट करने का तरीका कहा। आप नीचे देखिए, इसमें मजीद कुछ और चीज़ें हैं। आप इसमें यहाँ पर भी ज़बान बदल सकते हैं। अगर आपने उर्दू की हुई है, सिर्फ इसमें आप कोई और ज़बान लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वो ज़बान दोबारा भी मुंतखब कर सकते हैं इसी सिर्फ ऑडियो के लिए। अच्छा, अगला है लेंथ। बाय डिफॉल्ट जो लेंथ है वो आपके मवाद से मुताबिक होगा। अगर मवाद बहुत थोड़ा है तो चंद मिनट की होगी, अगर ज़्यादा मवाद है तो ये 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू बनाए। शॉर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर नीचे है बॉक्स। ये बॉक्स है, आप उसको बता सकते हैं कि ये जो एपिसोड बनाए, इसमें जो होस्ट है वो किन पॉइंट्स पर बातें करें। जैसे अभी आप एक उस्तानी साहबा ने मोहतरमा ने बात की कि वो सिर्फ साइंस के ऊपर बात करे कि इस सबक का साइंस के साथ कौन कौन से एस्पेक्ट, तो वो सिर्फ उसी पर बात करे। आप इसको हिदायत अंग्रेजी में भी दे सकती है, उर्दू में भी दे सकती है, सिंधी में भी दे सकती है। इस तरह नीचे भी है, लिटरेरी कंपैरिजन है, प्रैक्टिस एप्लीकेशन है, या एथिकल प्रिंसिपल्स है। भाई वो अब लिटरेरी कंपैरिजन करना है, सिर्फ वो जैसे कोई
रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के हवाले से ही उसने टॉपिक पर बात करें। जैसे ये है कि कंपेयर द contrast the main themes presented in the religious poetry sections name hamd और नात। इसमें जो हमद और नात है इस पर सिर्फ बात करें, इस पर भी आप उसको बता सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। तो फर्स्ट क्या था हमारा भाई, फिलहाल इसको सबक कह रहे थे ज़रा फ़ोन कर लो, ज़रा फ़ोन कर लो। इस सबक को साइंसी पहलू ये डबल सीजन किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर ले अपने। जी जी माइक बंद कर। ये आपको समझ आ गया? ऑडियो समझ आ गई या दोबारा दोहरा दो? दोहरा दे, किसी का माइक खुला था, बहुत डिस्टरबेंस थी। जी मैं दोबारा दोहरा देता हूं। तो ये स्टूडियो में ऑडियो जो है इससे मुराद ये है पॉडकास्ट बनाना। पॉडकास्ट क्या होती है? सर यहाँ तक ऐसा, यहाँ तक समझ आ गया, आपने जो लेंथ का बता दिया वहां तक समझ आ गया। अब जो आप ये एंड में बॉक्स में कुछ टाइप कर रहे थे वहां से बता दें। हाँ, जो बॉक्स है इस बॉक्स से मुराद ये है आप उसको हिदायत देना चाहते हैं, यानी कि उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि वो इन पॉइंट्स पे बात करे। आप ये जितना मर्जी उसको तकरीबन ये कई पूरा पैराग्राफ की सूरत में उसको बता सकते हैं कि ये काम करे। जैसे हम बच्चों को हिदायत देते हैं ना, या चाहते हैं ना जिस तरह, उसको उसी तरह हिदायत दे, उर्दू में दे दे, जैसे मर्जी दे उसको, वो ग्रैब कर लेगा, उसको समझ लेगा। तो मैंने उसको सिर्फ कहा कि ये सबक जो है ज़रा फ़ोन कर लो, उसको सिर्फ साइंसी पहलू से बताए, तो वो उसको बना रहा है। इस तरह वीडियो है। अब ये ज़रा देखिए, ऑडियो ज़रा सुनिएगा, मैं इसको ऑडियो चला रहा हूँ। अब ये देखिए मैं आगे चलाता हूँ थोड़ा सा टेक्निकली। तो ये देखिए ये जो क्योंकि मैंने इसको वन क्लिक पर बनाया था, वो जो दूसरा है वो बन रही है तो फ़ोन पर, तो ये वन क्लिक पर था। तो ये देखिए दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आवाज़ सुनिएगा। आज हमारे सामने है पंजाब करिकुलम मैं अभी तक मैंने देखा है कि तक 90% इसका जो लहजा या तलफ़ुज़ है वो दुरुस्त होता है। चंद एक कुछ अल्फाज का वो बाज़ का गड़बड़ करता है, लेकिन इस पे ज़रा इसको टेक्स्ट बुक बोर्ड की छठी जमात की उर्दू की किताब। बज़ाहिर तो ये एक आम सी दरसी किताब लगती है, लेकिन जब हमने इसका जायजा लेना शुरू किया तो एक सवाल जहन में आया। अच्छा, क्या सवाल? कि ये किताब सिर्फ जुबान नहीं सिखा रही, ये एक खास किस्म का शहर। ये चिड़ी आपने यही नसीहत वाली कहानी मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। वाकई हमारी दादी अम्मा ऐसी ही कहानियां सुनाती थी और उनका असर आज तक है। ये फॉर्मूला बच्चों के लिए हमेशा काम करता है। कहानी तो बहुत सीधी सी है जी, एक चिड़ी मार है जो एक बोलने वाली चिड़िया पकड़ लेता है और चिड़िया रिहाई के बदले 3 नसीहतों का वादा करती है। जी। इसकी क्वालिटी और इसका जो गुफ्तगू करने का अंदाज है वो कितना दिलचस्प है या इसको पुरकशिश है। अब इसको जब खुद आप देखेंगी, इसको मज़ीद आप उसको हिदायत देंगी, तो इसकी जो गुफ्तगू का अंदाज है या वो बहुत ही रिफाइन और बहुत अच्छा है। और उर्दू का अभी तक मैंने जितना भी काम किया है इसमें, अगर 15 मिनट की ऑडियो है ना, तो उसमें उसने कोई 3-4 अल्फाज का तलफ़ुज़ उसका गलत हुआ है। मतलब इतना 5-10% इसका मार्जिन है गलती का, लेकिन बेहतर है। इतनी क्वालिटी ऑडियो की अभी तक कोई भी एआई टूल इतना आसानी से वन क्लिक पर नहीं बना के देगा। एक सबक को लेना है तो सबक को भी इस बॉक्स के अंदर बयान कर सकते हैं कि सिर्फ फलां सबक को लेना। अच्छा, इस वीडियो में बहुत से ऑप्शंस हैं। वीडियो में एक्सप्लेनर भी है और ब्रीफ भी है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़्यादा तफसील से बयान करेगा, वरना ब्रीफ भी कर सकते हैं। इसमें नीचे देखिए चूज़ द विजुअल स्टाइल्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदाज हैं। इस अंदाज की वो वीडियो इंटरफेस आपका नज़र आएगा। अगर आप इसको नाम मुंतखब करें तो ये क्लासिक आ जाएगा, जैसे हम वो होता है वाइट बोर्ड टाइप होता है, उस तरह नज़र आएगा। तीसरा इसमें वही, अब इसमें
जिस तरह ऑडियो में आपने हिदायत दी थी, इसको उसी तरह हिदायत दे सकती हैं कि कोई सबक है, फर्ज किया हमद है, हमद जो है ये क्योंकि शायरी पर है, तो सिर्फ उसको आप कहेंगे सिर्फ शायरी की तशरीह बयान करें। मैं फिलहाल उसको वरना बात आप उसको देंगे उसको ना करेगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ज़रा देखिएगा कि जो इस्लामी हैं या कुरान से मुतालिक या इस्लामियत से मुतालिक एआई को थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि वो किसी किस्म की ऐसी चीज़ें शामिल ना करें जो गैर इस्लामी, जैसे तस्वीर, भाई अम्बिया की तस्वीर या सहाबा कराम की तस्वीर, तो उसका हिदायत है कि नो ह्यूमन पिक्चर रिलेटेड टू या अम्बिया या पैगम्बर या सहाबा कराम से मुतालिक कोई तस्वीर शामिल ना करें वीडियो, इसमें ऐड वीडियो और उसके अंदर, तो फिर वो नहीं करेगा। अगर आप इसको हिदायत नहीं देंगे तो वो फिर समझेगा कि ये जनरल मवाद है, तो वो फिर हो सकता है कि उस मवाद से मुताबिक तस्वीर को भी शामिल कर। तो ये आपने खुद इसका ख्याल रखना, थोड़ा सा हसासियत इसके अंदर है। तो ये देखिए सिर्फ मैंने इसको कहा कि हम इसकी शायरी की तशरीह कर, तो ये मैं जनरेट करूंगा तो उसको जनरेशन में चला जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि कोई सहूलत आपके लिए जहमत बन जाए? अच्छा, उर्दू अदब के एक शाकार इब्ने इंशा के लाजवाल तंजिया मजमून जरा फोन कर लूं में कुछ ऐसा ही होता है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है। ये सब सवाए फ्लैश कार्ड और क्विज के ना, फ्लैश कार्ड और क्विज, इन दोनों के अलावा बाकी सारी चीज़ें आप अपने डिवाइस में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसके साथ क्लिक का है, जैसे ये वीडियो आप जिस तरह भी उसको आप चाहें तो वो बना सकते हैं उसके हवाले से। तो आगे हम ज़रा चलते हैं, ये मैन माइप और रिपोर्ट्स और फ्लैश कार्ड इसको मैं छोड़ता हूँ नीचे, ज़रा चलिए इन्फोग्राफिक और स्लाइड डेक के अंदर। इन्फोग्राफिक से मुराद है चार्ट्स बनाना, इंफॉर्मेशन और ग्राफिक मतलब तस्वीर है, आपकी मालूमात के मुताबिक वो उसको चार्ट की सूरत में बना दे। ये कुछ पहले मैं दिखा देता हूँ कि उसने कैसे बनाया होगा। ये मैंने उसको कहा कि मुझे ना पूरे सबक का एक खाका बना दे, तस्वीरी खाका बना दे जो सबक में जो जितनी भी चीज़ें मौजूद है। तो उसने उसमें जो करैक्टर्स थे, जो उसके अंदर कुछ मुकालमे थे या मशक थी, उसको सबको उसने देखे ये चार्ट की सूरत में बना दिया। और इस चार्ट आप इसको देखें कि इसमें जो गलतियों का इम्कान है वो बस थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा होगा तो कुछ कुछ गलतियाँ वो कर लेगा, लेकिन अमूमन कम होती हैं उनसे। ये देखें थोड़ा सा इसने तो पहचान लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया या प्लान इसको थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा हो, आप उसको स्पेसिफाइड टैक्स देंगे ना, बताएंगे, तो उसके मुताबिक फिर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाएगा, गलतियाँ बहुत कम। अब ये देख लें कि उस पूरे सबक को उसने सिर्फ आपने बच्चों को दिखाना ही हो ना कि इस सबक में क्या है, तो ये देखिए मज़ाहिया किरदार का तारुफ है, इसके अंदर क्या क्या बातें हो रही थी उसके बारे में बात की है उसने, क्या आप इसको सबक को मुकालमे की सूरत में क्या आप दिखा सकते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक। तो ये भी वन क्लिक पर भी बन जाएगा, और आपने उसको मुंतखब करना है तो ये फिर पेंसिल के निशान पे जाएंगे, और फिर आपने उसी तरह इसमें भी बहुत सारे आपको हिदायत हैं, ज़बान आप इस पर मुंतखब कर बदल सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है लैंडस्केप आएगा, क्योंकि ये जिस तरह लंबा होता है ना, जैसे ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मोबाइल के जैसे लंबे के लैपटॉप होता है मुस्ततील किस्म, पोर्ट्रेट है बहुत लंबा ए लीगल साइज के अंदर, और स्क्वायर में है वो चौकोर सूरत, और नीचे फिर ऑप्शन है लेवल और डिटेल्स, इसमें कंसाइज है। अब ये अंग्रेजी उर्दू में भी आ जाता है, मैं उर्दू का फिलहाल ही बता रहा, अंग्रेजी की बताओ, उर्दू में भी ये चीज़ें सेट हो जाती हैं सेटिंग के अंदर, लेकिन फिलहाल ये अंग्रेजी में बता रहा हूँ। अब इस पर डिटेल में क्लिक करेंगे, इसमें आप बता दें भाई कौन से सबक आपने करना है या इसमें कौन सी बातें सिर्फ चार्ट्स के अंदर शामिल करनी है। जैसे हम चार्ट्स बना रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ स्पेसिफाइड कुछ हिस्से ही बताना होते हैं, बनाने होते हैं, तो वो उसको बता दें सिर्फ उतना हिस्सा उसको लेकर
यहाँ टेक्स्ट भी लिख सकती हैं, जितना टेक्स्ट इसको दे सकते हैं वो भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। ये इन्फोग्राफिक एक्सक्यूज मी सर, जी सर अगर हमारे पास जी किसी जी किताब की पीडीएफ ना हो तो हम किसी सबक के चैप्टर्स की पिक्चर्स लेके उसका पीडीएफ बना के वो भी अपलोड करें तब भी ये प्रोवाइड कर देगा सब कुछ? जी जी इसका इसके भी दो जवाब हैं। एक जवाब है मुख्तसर यस, जी हाँ। दूसरा इसका कुछ लंबा सवाल ये है, या मुझे दोबारा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर भी इसका तरीकाकार बता दूंगा कि जो तस्वीर होती है या स्कैन होता है वो मशीन के लिए उसको पढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हमने उसको मशीन के मुताबिक बनाने के लिए उस डॉक्यूमेंट को बनाना होता है OCR। ये ज़रा याद रखिए लोग, OCR यानी कि आप, ये मैं आपको तरीकाकार ये व्हाट्सएप पर भी बता दूंगा। ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। मैं क्योंकि ये याद रखिएगा गया कि ये इस ट्रेनिंग के बाद हम आपसे गायब नहीं हो जाएंगे। ये कम से कम अगले 1-2 महीने तक आपको व्हाट्सएप में दस्तियाब होगा। जो भी आपको सवालात होंगे, जो चीज़ आप बनाएंगी, जो मुश्किल होगी, तो मैं इसको अपनी पूरी कोशिश करके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उसको उस तस्वीर या स्कैन की हुई डॉक्यूमेंट भी ये पढ़ सकता है, लेकिन अगर आप पहले उसे OCR में बदल दें तब वो उसको, अब ये देखिए ज़रा, मैं इसको ज़रा एक सिर्फ इशारे के तौर बताएं तो मैंने किताब इसको शेयर की PDF के अंदर, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको सोर्स पर क्लिक किया ना, तो ये देखिए जरा लेफ्ट साइड पर देखिए, ये इसको मैंने किताब दी ना, इसने किताब को, ये नीचे जरा देख रहे हैं आप, किताब को इसने टेक्स्ट में बदल दिया। ये देखिए, ये पूरी किताब को उसने टेक्स्ट में बदल दिया। इसको कहते हैं OCR करना। तो इसलिए वो को या उसको पेज बता दें, या उसको टॉपिक बता दें, या उसको कोई एक लाइन बता दें, तो उस लाइन से शुरू कर दें, तो फिर भी वहां से वो ले लेगा उसको। तो ये मैंने अब तक आपको इस तरह इन्फोग्राफिक हो गया। अब तीसरी चीज है, आगे देखिए, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, जिसे हम कहते हैं कि सबक को हम बनाते हैं एक प्रेजेंटेशन के सूरत में ना। तो ये पहले मैं बनाने से पहले आपको दिखाता हूँ। ये सबक, यही सबक देखिए, जरा फोन कर लो जरा। मैं बाकी मिसालें भी देता हूँ, कुछ चीजें मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं, तो मैं वक्त जरा बचाना चाह रहा हूँ। ये जरा देखिए, मैंने उसको ना सिर्फ हिदायत क्या दी है, उसको हिदायत सिर्फ ये दी है कि वो सबक बनाए बस। ये देखिए ना, आप इसका प्रॉम्प्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपने कोई हिदायत दी है। तो ये जो इसके साथ 3 ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये व्यू कस्टम प्रॉम्प्ट, ये मैंने उसको ना ये हिदायत दी है जरा तफसीली कि फलां स्लाइड्स ऐसी हो, फलां स्लाइड्स ऐसी हो। वो मैंने चैट से ही बनाई थी, इसी से बनाई थी, इसके साथ गप शप लगा के उसको कॉपी करके यहाँ मैंने बता दिया था। वो जरा थोड़ा सा ना भी दे तो सिर्फ कोई तरह का है सबक जो है ना, जरा फोन कर लो, उसकी बस स्लाइड्स बना दे, तो वो आपको इस तरह देखें पूरे सबक को और मशक को। ये जरा स्लाइड्स देखिए जरा, हम जितना भी इसको एक बेहतरीन ग्राफिक्स वाले के पास जाएं, वो इतने मिनट्स में चीजें बना कर दे सकता है। ये देखें, इसको तदरीसी मकासद आ गया, इब्न इंशा का तारफ आ गया, ज़खीर अल्फाज आ गए, अहम किरदार कौन कौन से हैं इसके अंदर। सर ये सब कुछ अनपेड में है ना? जी जी, ये ऐप सब कुछ ये अवेलेबल अनपेड में होगा ना? ये अनपेड नहीं है, ये सारा फ्री वर्जन बता रहा हूँ फिर आप। और यहाँ ट्यूशन कोई भी नहीं है? मैं आपको बताऊंगा, ये आपका सवाल को संभाल कर रखिए, अगर मैं भूल जाऊँ तो दोबारा पूछिएगा। मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि फ्री वर्जन में आप कितने स्लाइड्स बना सकती हैं 24 घंटे के अंदर, कितनी वीडियोस बना सकती हैं, और आप मैक्सिमम कितने नोटबुक एक गूगल से बना सकती हैं 1 महीने के अंदर। उससे चार से बात कर सकते हैं, उससे गुफ्तगू कर सकते हैं, उसके साथ आप मुख्तलिफ किस्म के
वीडियो ऑडियो चीज़ें बना सकते हैं, तस्वीरी खाके बना सकते हैं, पर्चे बना, टेस्ट पेपर्स क्विज बना सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और लार्ज स्केल असेसमेंट, दोनों तरह से चीज़ों को आप इसके ज़रिए बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास मवाद पहले से आप दे चुके होंगे, तो इसलिए इसको बार बार इदाद देने की या चीज़ों को पेश करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिक तरीके से आसान अंदाज से यूज़र फ्रेंडली के तौर पर वो इतनी सारी प्रोडक्ट्स को बहुत आसानी से एक क्लिक तो बना सकते हैं, और बहुत मुख्तसर से प्रॉम्प्ट देकर भी, जब हम जेमिनी और चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो उसमें बताते हैं कि ऑडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, फलां बनाना है। इस पर आपने सिर्फ उस स्टूडियो के इस पर जाना है और उसमें जाके आपने कुछ बात लिखी है, बस इसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वीडियो है या ऑडियो है, तो वो खुद ही उसको बनाएगा। तो ये चीज़ें मैंने अभी तक आपको इसमें ऑडियो वीडियो बनाना और इन्फोग्राफिक और स्लाइड डेक यानी कि प्रेजेंटेशन बनाना, ये चीज़ें मैंने कोशिश की है कि आपको सिखाने की यहाँ पर पेश कर सकूं। सब चीज़ें सर जी बोलिए। इसमें से ये सबक के अंदर से जो जुबानी महारतें होती हैं ये वो भी निकाल के दे सकते हैं, और तख्लीकी लकाई के उन्वान क्या क्या हो सकते हैं, असर कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या इस बारे में भी बता सकता है? आप इस बात पर स्पेसिफाई करें थोड़ा सा, अभी सही है करो ले लो। दोबारा बोलिए। राहिला साहब रिक्वेस्ट करती हूँ अपना माइक बंद कर दें, राहिला साहब। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था। I'm so sorry. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं ये कह रही थी कि हम सबक में से जो असनाफ जुबानी महारतें हैं, LSRW जो होता है वो, और तख्लीकी लिखाई के लिए जो असनाफ होती हैं, क्या हम वो भी निकाल सकते हैं सबक के अंदर से? इसको कहें कि इसमें कौन कौन सी असनाफ के ऊपर हम बच्चों को काम करवा सकते हैं, तो क्या वो भी ये दे देगा? ये चैट में ये आपका सवाल लिख रहा हूँ, जरा देखिए सवाल दोबारा बताइए। पहला आपने क्या था, तख्लीकी सबक, कोई सबक बता दें, मैं सवाल कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ सबक नंबर 5, कोई भी होगा, मैं वैसे इसको कह रहा हूँ सबक नंबर 5 में से क्या बता दे, सवाल पूछिए। असनाफ, तख्लीकी असनाफ कौन कौन सी करवाई जा सकती हैं बच्चों को? तख्लीकी असनाफ कौन कौन सी करवाई जा सकती हैं? चलो ये जी ये देखिए कि ये चैट जीपीटी है यानी कि एआई है, तो आप इससे दुनिया जहां का कोई भी कंटेंट पूछना चाहती हैं, मिसाल के तौर पर इससे, जैसे भी आपने सवाल किया है कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस अब देखिए, ये देखिए उसने कहा कि ये क्रिएटिव कौन कौन सी चीजें है, सबक है चिड़िया की नसीहत। आपने सवाल किया था कि इसमें तख्लीकी असनाफ कौन कौन सी हम देख सकते हैं ना, तो पहला इसको कहते हैं, ये इसमें से हम रुदाद नवीसी लिख सकते हैं, सरगर्मी बता दी उसने भी, एक शादी की तकरीब है उसमें, कहानी है, कहानी लिखना भी हम इसको करवा सकते हैं यहाँ से, खुलासा निगारी भी इससे करवा सकते हैं। अब मजीद इससे कहें कि सबक से ही मुझे मिसालें दे, ये जो प्रश्न है, इस सबक से ही कुछ कहानी बना के दे। अब इसे कहा भाई सबक से ही कहानी बना, सबक से कोई नई कहानी बनाइए, तो सबक से ही वो कुछ, आप कहानी का स्टाइल भी बता सकते हैं कि छोटी सी कहानी हो, कौन कौन सा कैरेक्टर हो, नया कैरेक्टर बना दे उसी कहानी के अंदर, जैसे उसमें कोई आप अपने बच्चों का नाम, बच्चों का जिक्र कर दें, भाई मुन्नी का बना दे, गुड़िया का बना दे। अच्छा, इसमें बस ये क्या इसकी दिमाग सोजी भी दे देगा ये? हम कहानी लिखवाने से पहले दिमाग सोजी करवाते हैं ना, फिर उसके बाद कहानी होती है, तो क्या वो दिमाग सोजी भी दे देगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, अभी तक मैंने इससे कोई 200-250 के करीब नोटबुक कलम डिस्कस की है, 250, ठीक है। ये सारी चीजें इससे मैंने डिस्कस की है, इस सब ने। अब देखिए, अब उसने वो सबक है, उस सबक से उसने कोई, तो मैंने उसको सबक ये लिखा कौन सा, उसने क्योंकि मैं भी जरा फोन कर लो डिस्कस कर रहा था, तो उसी जरा फोन कर लो से ही
दोबारा उसने कोई नया बना दिया, ये निकाल के डाल दिया। देखिए इसको, इधर देखिए। ठीक है आइए, अब ये चिड़िया का था ना, चिड़िया की कहानी। जी। ये उसने नए तरीके से ना कहानी को, चिड़ी मार कहानी किया है। एक शख्स था जिसको लोग चिड़ी मार कहते थे, उस कहानी को उसने कहीं से लिया और उसको बना दिया। या उसको नया तरीके, अब उसी कहानी को नए अंदाज से आपके सामने पेश कामरान खालिद और साहब, बच्ची की दिमाग सोजी करनी हो तो फिर कैसे होगी? जिसको कहेंगे दिमाग सोजी करते हैं, हाँ, दिमाग सोजी को कोई और टर्म बता दें, क्या कह सकते हैं इसका, हम क्या कह रहे हैं उसको? माइंड मैपिंग का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ हाँ, मैं उसको देता हूँ। हम जैसा आप क्या करें, कोई बात नहीं, आप कंप्लीट कर लें फिर मैं बात करता हूँ आपसे। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, इसको हम कहते हैं एक सबक से मुतालिक, क्योंकि दिमाग सोजी एक जनरल एक टर्म है ना, इस टर्म को स्पेसिफाई करें कि आप इसमें कौन सी चीजें शामिल करना चाहते हैं। फर्स्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आप चाहते हैं सबक पढ़ाना है, सबक पढ़ाने से पहले मुझे सबक को पहुंचते वक्त क्या चीजें करनी चाहिए। मिसाल के लिए लिखना होगा भाई, सबक है चिड़िया की नसीहत, इसको पढ़ाने से कबल दिमाग सोजी या ब्रेन स्टॉर्मिंग, उर्दू में लिखना उसको समझ आ जाए, स्टॉर्मिंग कैसे की जाए। अच्छा, सब लोग मौजूद हैं, आपको एक आखिर में एक लिंक दिया जाएगा रिव्यू के लिए ना, आपने उसे लाजमी पुर करना है, ताकि जो आपका डाटा है वो कहीं हमसे कोई रह ना गया हो। क्योंकि आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, उस पर आपका मुकम्मल नाम वही होना चाहिए जो आप हमें लिख कर दें। अब ये देखिए, आपने पूछा था ना दिमाग सोजी को, अब वही है। पहले क्या होगा, सबक के बारे में गुफ्तगू या पेशगोई होगी, प्रेडिक्शन होगी, सिनेरियो बिल्डिंग होगी, थेमेटिक क्वेश्चंस होंगे, फिर बुक एक्टिविटीज होगी, फिर वो सबक शुरू करेगा। ये देखिए, ये सारी चीजें आपको, ये सब अच्छा, फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके दिए हुए मवाद का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की ही मिसालें दे रहे हैं, उसी को ही वो सारा यूज कर रहे हैं, बाहर नहीं जान रहा उसको। लेकिन जो चीज आप पूछ रहे हैं वो आप बता रहे हैं, टर्म्स, कंडीशंस, टीचिंग टीचिंग एक्टिविटीज, टीचिंग साइकोलॉजी, उससे मुतालिक कोई जो भी आपके स्ट्रेटजीज होती है, जो कुछ उससे पूछेंगे उसके पास सब कुछ इन बिल्ट मौजूद है, आपके मवाद को उसके मुताबिक डाल के दे दे। जी, मजीद कोई सवाल हो तो मैं अब आखिरी हिस्से पे हम बात करें। जी सर, मेरा एक सवाल है। जी। हाँ सर कामरान, मैं जब ज़रबुल इमसाल के फ्लैश कार्ड्स बनाती हूँ, तो जैसे ऊंचा ऊंची दुकान फीका पकवान, तो मैंने उसमें एक हवेली और दुकान को सामने रखा और जो स्वीट थी उस पे क्रॉस बना दिया चीनी के ऊपर। तो मैंने इस तरह से बनाया, तो क्या ये फ्लैश कार्ड्स इस तरह के बना सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। आप इसको इन्फोग्राफी में जाके यही हिदायत दें जो आप हिदायत दे रही हैं, तो उसको बना के दें। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, ये कोई मतलब कंटेंट का, जैसा आपने बताया था 5 लाख आई थिंक वर्ड्स, ये क्या, तो अगर बुक का कुछ साइज है कि कितनी मतलब पीडीएफ वाली है, कितने वर्ड्स वाली बुक अपलोड हो जाएगी अभी? 500 लाख 505 लाख वर्ड्स की एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते लेकिन मैंने ना जब से मतलब हमने ज्वाइन किया तब से मैंने एक अपलोड पे लगाई हुई है सोर्स वाले, उसमें जाके ऐड सोर्स करके वो पीडीएफ, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जब एक होता है अपलोडिंग, एक होता है डाउनलोडिंग। आपकी जो इंटरनेट स्पीड होती है वो अपलोडिंग हमेशा स्लो होती है और डाउनलोडिंग की स्पीड ज्यादा होती है। ये आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर हमारे हैं उनमें हालांकि दोनों बराबर होने चाहिए, अपलोडिंग स्पीड हमेशा कम होती है।
तो इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा इंटरनेट अगर आपका स्लो है या जैसा भी है तो उसके मुताबिक कुछ वक्त ले लेगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत देर हो गई है तो आप उसको रिफ्रेश कर लें, तो वो रिफ्रेश में इम्कान है कि वो अपलोड हो चुकी हो। बाज़ औक़ात वो अपलोड हो चुकी होती है लेकिन वो हमें नज़र आ रही होती है, वो अभी लग रही है। जैसे मैं आपको शायद मैंने ये देखिए, मैंने इसको ना लगाया था ना, ये मैथ वाली किताब, ये उस वक्त काफ़ी देर बाद जाके अपलोड, तो ये पीडीएफ असल में इंटरनेट प्रोवाइडर की बात है कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर कितना अच्छा है। सर हम ये सवाल कर सर, जी आप पूछे। सर मेरा सवाल ये है कि लेसन प्लान से मुतालिक तो ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं, लेकिन अगर आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी इनफरादी इख्तलाफात वाले बच्चे मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी सरगर्मियाँ दी जाएं जो उस लिमिटेड टाइम में यानी महदूद वक्त में आप सर अंजाम दें और बच्चों हर तरह के बच्चे तक उसकी जो उसका समर है वो पहुंच जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही सबक की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हर तरह के इनफरादी इख्तलाफात रखने वाले बच्चों की फराहम की जा सकें या फराहम हो जाती हैं यहाँ से? ये मैं आपका सवाल यहाँ लिख रहा हूँ। जी मैंने भी उसको, क्योंकि सबक हम डिस्कस कर रहे हैं चिड़िया की नसीहत, तो ये सवाल का जवाब उसी ज़िम्मन में देगा, क्योंकि चैट में हम वही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका हो रहा है। इतने पे अमजद साहब आप सवाल कुछ कर रहे थे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। सर हमने आपसे यही बात करनी थी कि सब्जेक्ट तो चले उर्दू है आप लोगों का, मेरा तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है ना, तो हमें जो है ना बड़ी यानी मेजरमेंट चाहिए होती है। तो मैं कह रहा था कि क्या इसमें ऐसी सलाहियत है नोटबुक कलम में कि मैं किसी बच्चे का पेपर चेक करके ना तो नोटबुक कलम को बता दूं और मैं कहूँ जी मेरी भी गलतियां निकाल दो कि मैंने मार्क देने में कहीं गलती कर दी है, कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, ताकि जो है एक परफेक्शन आ सके। तो ये इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सहूलत इसके बाद 100% हासिल है। बस शर्त यही है कि आप उस पेपर को या पर्चे को आपने पीडीएफ में बदल के ओसीआर में बदलें, फिर इसको दें, फिर इससे जो मर्जी सवाल करें, जो कुछ इससे पूछें, एनालाइज कर दे आपके पेपर के बारे में, इसको चेक करके दे दे, इसको नंबर लगा दे, इसका एनालाइज कर दे, सब कुछ करके दे। बहुत शुक्रिया सर। ये मैं अब आखिर में मैं उर्दू के अलावा, उर्दू में इसलिए की थी कि कुछ ज्यादातर लोग, लेकिन मैं अब साइंस और कुछ इंग्लिश के भी कुछ चीजें मैं आपको दिखा। सर आपने कहा कि पीडीएफ को ओसीआर में कन्वर्ट करें, तो सर पीडीएफ मेरी अंडरस्टैंडिंग तो मुझे तो ये लगा कि ओसीआर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, तो इज सिमिलर टू पीडीएफ, सेम चीज नहीं है ये? जी जी, मैं अगर आप मेरे सवाल को जो पीछे कहीं बात हो चुकी थी उसको दोबारा फिर सुनिए। जी, आमतौर पर जो पीडीएफ हम अवेलेबल होती है वो ओसीआर ही होती है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई तस्वीर बनाते हैं या स्कैन करते हैं, ठीक है, बनाते हैं या तस्वीर बनाते हैं किसी टेक्स्ट की, तो वो ओसीआर नहीं होती, ओके, वो पिक्चर होती है। ठीक है। वो आपने फिर ओसीआर में बदल के अटैच करना, वो मतलब जैसे कि पीडीएफ स्कैनर से स्कैन करके हैं तो पीडीएफ बन जाएगा, ये बात मतलब है इसका? वो पीडीएफ तो बन गया ना। हम्म बस जब हम लिखते हैं ना, टाइप करते हैं, वर्ड में टाइप किया, उस टाइप शुदा चीज को मैंने पीडीएफ में बदल दिया, डन हो गया, वो एज अ ओसीआर भी काम करेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं कोई तस्वीर खींचूंगा, ठीक है, टेक्स्ट की ना, पिक्चर खींचूंगा या स्कैन ठीक- करूंगा, ठीक है, तस्वीर होगी, इमेज होगा, ओके, टेक्स्ट नहीं होगा। ओके, तो जब मशीन को जब तो वो उसको समझेगा कि ये इमेज है ना कि टेक्स्ट है। तो उसको आप दो तरीके मैंने बताए हैं। एक एक सबसे समझे लो तरीका ये है कि आप उस डॉक्यूमेंट को आप पहले गूगल ड्राइव में डाउनलोड अपलोड करें, उससे आप अटैच करें यहाँ पर। या दूसरा तरीका ये है कि आप उसको ओसीआर में, ओसीआर बनाने का तरीका मैं आपको 1-2 मिनट की वीडियो व्हाट्सएप में बना कर भेज दूँ। जी जी जी, तो उससे आप उसको चेंज करें
और उसको दे दें। जैसे अभी हम जैसा आपने सवाल किया ना कि पेपर हमने चेक करने हैं, तो आपके पास कोई तकरीबन 20 बच्चों के पेपर है, 20 सफ़े, तो 20 सफ़ों की तस्वीर बनाए और उसको आप बनाए PDF, PDF से बनाए OCR बना के इसको दें और फिर इसको जो उसके साथ तज्जिया करना है उसको करते रहे। ओके, परफेक्ट। कामरान साहब, इसको हम ये भी समझ सकते हैं ना कि हम प्लेन अपने मोबाइल से तस्वीर खींच के नहीं डाल सकते। स्कैम से जब हम लोग तस्वीर खींचते हैं तो वो खुद हमसे कहता है कि शेयरिंग पे PDF आपको चाहिए, तो वो वाली हम PDF डाल सकते हैं। मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें डायरेक्ट नहीं डाल सकते। अब ये इसको ना यास्मीन साहब, हम ज़रा कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहे थे। उसके बारे में ये था कि जब हम तस्वीर बनाते हैं, चाहे मोबाइल से बनाएं चाहे कैम स्कैनर से बनाएं, तो वो तस्वीर होती है, टेक्स्ट नहीं होता। एग्जैक्टली मैं यही तो कह रही हूँ। जब आप स्कैन से बनाते हो तो उसमें वो PDF करके हमें देता है ना, हम जब उससे लेते हैं तो PDF चेंज होगी ना, तो वो चाहे PDF हो या तस्वीर हो, इमेज होती है। स्कैन और पिक्चर कैप्चरिंग, इट इज अ कार्ड स्कैनिंग इमेज, नॉट अ टेक्स्ट। जी, मतलब हमें इसमें हर हाल में PDF डालनी है, हमें प्लेन चीज नहीं डालनी। यास्मीन सर बता रहे हैं ना कि PDF को OCR में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बातें बताएंगे। ये एक टेक्निकल मेथोडोलॉजी है जो एक्सप्लेन करेंगे वक्त में। इट्स नॉट द कैम स्कैनर का स्कैन, दैट इज नॉट PDF, दैट इज अ इमेज। मशवरा ये है कि ये ग्रुप जारी रहेगा। आप जब फील्ड में जाएंगे ट्राई करेंगे, मेरी तरह आप भी करेंगे। कामरान खालिद साहब ने कहा कि वो अवेलेबल होंगे ये व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। तो हम एज ए ग्रुप इंशाल्लाह वी ऑल ट्राई ऑन आवर ओन एंड कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड मिस्टर कामरान खालिद, ठीक है। सारे सवाल जरूरी नहीं कि आज जवाब मिल जाए, टाइम कम है। अब वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे लिए रह गई हैं। मैं अब आपको इंग्लिश और साइंस की भी कुछ मिसालें दे देता हूँ। जो उर्दू के उस्ताद हैं, आपको मैं कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, उनको मैं थोड़ा सा तादीस नेमत के लिए बता दूं कि मैं उर्दू का उस्ताद हूँ, MPhil उर्दू किया हुआ है, लेकिन मैं उर्दू टीचिंग जो है वो मैंने बहुत कम की है। मैंने साइंस और अंग्रेज़ी और मुताला पाकिस्तान ज़्यादा पढ़ा है, और डिजिटल स्किल्स जो है वो मैंने 2004 से, जब मैंने मैट्रिक मुकम्मल की थी, उस वक्त से सीख रहा हूँ। तो इसलिए उर्दू के उस्ताद को अपने आप को ज़रा एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत सी चीज़ें नहीं आती। आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए और आनी चाहिए। मुझे ताज जवेद साहब ने 3 साल पहले एक मशवरा दिया था। मैंने उससे सवाल पूछा था कि उर्दू के उस्ताद की मुआशरे में आने वाले दौर में क्या अहमियत रह जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डिजिटल स्किल्स और अंग्रेज़ी ज़बान और इंटर डिसिप्लिनरी, यानी कि उर्दू के अलावा दूसरे सब्जेक्ट से भी जुड़े रहते हैं, तो फिर उर्दू के लोगों की अहमियत हमेशा से रहेगी। तो मुझे पिछले 3 सालों से कम ये एतमाद बहाल हो गया कि मैं उर्दू का उस्ताद हूँ, लेकिन मुझे साइंस और अंग्रेज़ी इससे ज़्यादा आती है। तो मैं थोड़ा सा आपको साइंस की कुछ मिसालें दे देता हूँ, ज़रा देखिए। लेकिन सर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि उर्दू असातिज़ा को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी मैथ्स और इंग्लिश असातिज़ा को दी जाती है। वो इसीलिए देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो बच्चों की जो थिंकिंग है वो ये समझते हैं कि उर्दू लैंग्वेज इज अ डोमेस्टिक लैंग्वेज। जी बिल्कुल। अब ये जो चीज़ें हमने, आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये 47-45 लोग, ये इनमें से ज़्यादातर उर्दू के लोग हैं। जब उर्दू के लोग इस तरह की डिजिटल और नई चीज़ों को अडॉप्ट करके इस्तेमाल करेंगे क्लासरूम में, तो लामहला तौर पर उनकी अहमियत साइंस या मैथ के उस्ताद से कम ना बढ़े, कम से कम बराबर ज़रूर हो जाए। ये कम से कम मैंने अपने तजर्बे से सीख लिया। तो जब आप नई चीज़ों को सीखते हैं और क्लास में खड़े होकर आप उसका इजहार भी कर रहे होते हैं, तो बच्चों को आप ज़रूर मुतासर करते हैं कि उर्दू का उस्ताद कंप्यूटर लिटरेट भी है और नई चीज़ों को सीखने के लिए भी आमादा है, और उसको सीख कर हमें नई चीज़ें सिखाएंगे। तो ये ज़रा साइंस की मैं कुछ मिसाल दे देता हूँ। ये मेरा एक किताब है साइंस की। ये मैं पंजाब से हूँ, और पंजाब में
एक इदारा है हमारा जो किताबें छापता है, पंजाब एक्टा के नाम से। उसमें उसने पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक तमाम किताबें पीडीएफ में मुफ्त रसाई के साथ यहाँ दे रखी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड किए बगैर भी मैं इसको अटैच कर सकता हूँ गूगल ड्राइव में। तो इसलिए मुझे आसान है ज़रा सा आइकन। बाकी आप जो भी आप कर रहे हैं आप उसको आसानी से अटैच कर सकते हैं। तो खैर, तो ये 5वीं क्लास की साइंस की किताब है। इसमें मैं कुछ आपको जो रह गई हैं चीज़ें, माइंड मैप और रिपोर्ट्स और फ्लैश कार्ड्स, ये ज़रा जल्दी से बता देता हूँ। अब ज़रा देखिए माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप ये है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने दी है उसका एक खुलासा है। खुलासा क्या है ये ज़रा दिखाता हूँ कि कैसे दिखाएगा इसे। ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ फर्स्ट क्या माइंड मैप। माइंड मैप ये है कि इसमें अभी ऑप्शन नहीं है एडिट का। ये पूरे जितने भी आपके सोर्सेज है सबको इस्तेमाल करेगा, यानी कि आपकी किताब है ना, पूरी किताब को वो दिखा देगा। मैं आपको दिखाऊं ज़रा, मैंने इसको बना कर शायद ये ज़रा देखिए। ये किताब मैंने जब इसको दी ना, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, 6ठी क्लास की किताब दी उसको मैंने। तो उसने क्या किया, ये माइंड मैप ये बनाया कि सारी किताब को उसने मौजूद पेंट ब्लैक है, हमारी स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा। हमें आ रहा है सर, नजर आ रहा है, हमें भी आ रहा है। सर ये मजमून नवेसी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना? जी, मैं वो आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। तो देखिए मजमून नवीसी सबक का क्या कहते हैं उसको, लेसन प्लान, स्टडी गाइड, पूरा गाइड बुक, वो आप कैसे बना सकते हैं वो मैं जल्दी से तो पहला है माइंड मैप, यानी कि आपका पूरी जो किताब है उसको उसने 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में तकसीम किया है कि ये असबाक सीरत पर है, कौमी मशाइर पर है, वतन दिफा। कौन से सबक सीरत पर है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो बता देगा भाई ये जो सबक है ये सीरत पर है। ये देखिए ये सीरत पर कौन कौन से विश्वास ना, तामुर रवादारी, अफू दरगुजर, मेहनत में अजमत, इत्तफाक पर। हमदनात में कौन सा सबक है, वो ये सबक है। तो ये आपका पूरी डॉक्यूमेंट को उसने समझे वो एक क्लिक पर सारा इकट्ठा करके दे दी। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आप इन वन ओवरव्यू देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें शामिल है, तो ये आप माइंड मैप है। आप इसको खोल के जब ओपन करते जाएंगे तो आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये तो माइंड मैप। इस साइज के साथ है रिपोर्ट्स। अभी आपने पूछा था ना लेसन प्लान या क्या फिलॉसफी। सर ये जो डाउनलोड हमने किया तो वहां पर ये ऑप्शंस इसी तरह से आएंगे कि हम क्लिक कर लेंगे तो मैप नहीं बतेगी? ये नीचे देखिए ये 3 डॉट्स आपके साथ आएंगे, तो वो आप डाउनलोड का ऑप्शन भी इसके साथ है। ठीक है बस कर। अच्छा, अब ये है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में ये आप बतौर टीचर भी, बतौर रिसर्चर भी, किसी भी सब्जेक्ट के आपके हैं तो आप इसको मैं साइंस पर बताता हूँ फिलहाल। ये देखिए ये मैंने इस पे गया और ये देखिए रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बना सकती हैं आप इसको अपनी पूरी स्टाइल से बना सकते हैं कि आपने इस पूरा एक को डॉक्यूमेंट बनाना है टेक्स्ट की सूरत में। ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, स्टडी गाइड बना सकते हैं। स्टडी गाइड क्या होता है, शॉर्ट आंसर, क्विज, सजेस्टेड इजी क्वेश्चंस, ग्लॉसरी, की टर्म्स। उस पूरे सबक का ये आपको एक पूरा गाइड बना के देगा। जैसे गाइड बुक्स नहीं बनाते आप, गाइड बुक्स को स्टडी गाइड कहा जाता है सर। तो अब मैंने फर्स्ट किया कि चैप्टर नंबर अंग्रेजी में है, इसको मैं कर रहा हूँ। ये साइंस का है, अंग्रेजी सिलेक्ट किया मैंने इसको। फर्स्ट तो मैंने कहा कि चैप्टर नंबर, इसका विदात भी जैसे इसको मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट किया कि चैप्टर नंबर
यूनिट नंबर 2। ये यूनिट नंबर 2 को ये एक स्टडी गाइड के तौर पर मुझे बना के ये यहाँ तो अब आवाज ही नहीं आ रही इसकी। जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो ये एक इस तरह आप इसमें करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज ये आपके टीचर से मुताल्लिक भी हैं, आपके जो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं उनको भी अपने उससे काम हो सकता है कि वो कितनी चीज़ें उससे बना सकती हैं। कंपैरेटिव साइंस प्राइमर, हेल्थ प्रोटोकॉल, ये क्योंकि साइंस से मुताल्लिक है इसलिए नीचे उसने सजेस्टेड दे दी कुछ। ये आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे फिर ज़्यादा चीज़ें नजर आएंगी। अब नीचे आइए फ्लैश कार्ड एंड क्विज। ये फ्लैश कार्ड और क्विज फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब दौरान तदरीस, सबक के दौरान आप सबक ख़त्म कर रहे हैं और आपने सिर्फ 5 मिनट के अंदर कोई क्यूरीज करनी है, सवाल करने हैं, तो ये आप इससे बना लें फ्लैश कार्ड। फर्स्ट के मैं यूनिट नंबर इसको यूनिट नंबर 1 कह रहा हूँ। और इसके भी आप फ्लैश कार्ड फ्यूअर बना सकते हैं, स्टैंडर्ड ज़्यादा बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, हार्ड बना सकते हैं, मुश्किल बना सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड ये यहाँ पर ये डाउनलोड नहीं होंगे, क्विज और फ्लैश कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे, या मोबाइल की स्क्रीन पर या इस पर भी तो क्लिक करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों से सवाल। इसका क्विज है, क्विज भी छोटे सवाल बना देगा। ये मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, इसको मजीद आप कुछ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीज़ें नजर आएंगी। अब सबसे आखिर में आइए डाटा टेबल। डाटा टेबल क्या है? ये एक स्प्रेड शीट है, एक्सेल शीट की सूरत में आपके डाटा को टेबल की सूरत में बना देंगे। आपने एक टेबल बनानी है ना, चीज़ें बनानी है, उसमें एक आपका हिस्सा है जिसमें आप नंबर शुमार है, उधर से कोई टॉपिक है, उसका खुलासा है, उसके अहम चीज़ें, या बच्चों के कोई हवाले से आप चीज़ें बना रही हैं तो वो भी आप इसको बना सकते हैं। पूरी किताब को जैसे मैंने कुछ किया है तो इसको डाटा टेबल में देखता हूँ। ये देखिए डाटा टेबल को मैं कहता हूँ यूनिट नंबर 5 जैसे ही। अंग्रेजी का साइंस का मैंने कहूँ ना, साइंस के टीचर्स इसको इस्तेमाल कर सकते। ये इन्फिनिक्स जिसका फोन है वो अपना माइक ऑफ कर दे प्लीज। अब ये देखिए फ्लैश कार्ड भी है, जरा ये सवाल जो नजर आ रहे हैं क्विज है और ये फ्लैश कार्ड। ये जरा फ्लैश कार्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकती हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन भी है। आप इसे ओपन करती जाए। ये सवाल है जैसे जानदारों को उनकी खुसूसियात में मुमासलत और फ़र्क की बुनियाद पर ग्रुप्स में तकसीम क्या कहलाता है। ये नीचे आप क्लिक करें तो इसका जवाब भी साथ आ जाएगा, क्लिक करें तो जवाब भी आ जाएगा। लेकिन बच्चों से आप सवाल कर रहे हैं और सवाल का जवाब अगर दुरुस्त दिया है, जैसे किया है, आप उसको बता देते हैं कि इसका क्या जवाब था। सर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है कि बच्चों को हम इसका कोई लिंक भेजें और वो इसको सॉल्व करें, हमारे पास कोई शीट बनकर आ जाए? जी ये भी है। ये आपको ये देखिए, ये आपको शेयर का बटन नजर आ रहा होगा ऊपर, नजर आ रहा है जी सबसे ऊपर। आप इस पूरी नोटबुक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपने कुछ भी बनाया है। ये एज अ व्यूवर किसी को भेजे, अपने क्लिक को, बच्चों को, तो वो अपने मोबाइल पर इसको डट जाके इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह वो एडिट नहीं कर सकते उसको, वो उसको देख सकते हैं जो चीज़ आपने उसको बना कर दे दी। सर स्पेसिफिक फाइल भेजनी है जैसे हम ड्राइव में से भेजते हैं, उस तरह हो सकता है इसमें से कुछ? इसमें जो फ्लैश कार्ड और क्विज, फ्लैश कार्ड जैसे अभी मैंने डाउनलोड कर दिए, इसके अलावा बाकी की चीज़ें आप डाउनलोड करके भेज सकते हैं। ये इसका फिलहाल उसने ऑप्शन नहीं दिया। अगर हमने कोई स्पेसिफिक फाइल क्विज की देनी है तो जब हम उनके साथ शेयर करें तो ये हमारा सारा डेटा जाएगा या सिर्फ वो फाइल जाएगी? नहीं, उसको आप एडिट कर सकते हैं ना, उसका व्यू का ऑप्शन हो जाएगा। जब आप उसको देखेंगे ना
अगर आपको ना फिर दोबारा हम उसको डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना। ये कुछ सवालात के जवाब मैं इसलिए नहीं दे रहा कि इन सवालात के जवाब जब आप खुद कर रहे होंगे एक्सप्लोर, तो उस वक्त चीज़ें या तो हो सकता है मुझसे सवाल पूछने का मौका ही न मिले आपको। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने अभी फ़िलहाल कोशिश की है कि आसान ज़बान में आपको ये मैं पेश कर दूँ। ये साइंस पर देखिए मैंने कुछ चीज़ बनाई है, वो ज़रा देखिए इसको। जैसे ये था स्टडी गाइड, सबक था जानदारों की दर्जाबंदी और बायोडाइवर्सिटी का मुताला। इसका उसने क्या किया, खुलासा बना दिया। नीचे उसके कुछ हिस्से उसने सारी मालूमात को इकट्ठा करके दे दिया मुझे एक गाइड की सूरत में ना। जैसे हम नोट्स नहीं बनाते, नोट्स बनाने आपने, तो नोट्स बनाने का तरीका आसान सा तरीका है कि आप स्टडी गाइड बना लें। इसके आपके ही मवाद का इस्तेमाल करके वो बना लें। इस तरह मैंने वीडियो बनाई है एक। कभी सोचा है कि हमारी जमीन पर जितने भी जानदार हैं वो असल में एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म लाइब्रेरी की तरह हैं? आज हम इसी हैरत अंगीज लाइब्रेरी का एक दौरा करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंसदान जिंदगी की इन लाखों कहानियों को तरतीब कैसे देते हैं। अच्छा, एक मशरूम और एक डॉल्फिन, इन दोनों में क्या रिश्ता हो सकता? फिलहाल मैंने जितनी चीज़ें मैंने यहाँ आपके सामने पेश की हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप जिस उर्दू के हैं या किसी भी मजमून के हैं, तो आप उसको क्लास वर्क के साथ जोड़ें। यानी कि आप कोई सबक पढ़ा रही हैं, आपने सोमवार को जाना है, आपको सबक पढ़ाना चाह रही हैं, आप आज और कल में सिर्फ उस सबक पर फोकस करें। जी, ये साइंस जो है अंग्रेजी में ही मैंने किया है, देखिए ना। इंग्लिश में किताब थी, मैंने उसको सिलेक्ट किया अंग्रेजी, तो ये चैप्टर नंबर 2 को उसने मुझे एक्सेल शीट बना के दे दी। इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये पहले एक्सेल शीट में जाएगा, एक्सपोर्ट द शीट। जी जी, बोलिए बोलिए। सर अभी जो आपने ऑडियो सुनवाई और वो पिक्चर दिखाई थी, इन्फोग्राफिक में आपने उसको यूज़ किया, तो ऑडियो के लिए हमें उधर प्रॉम्प्ट देना होगा? ऑडियो में वही है कि आप अगर मवाद आपके पास स्पेसिफिक आपने दे दिया है, मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ सबक ही दिया है, एक सफ़ा दे दिया, तो फिर तो आपको प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 क्लिक पर आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी किताब दे दी है, तो फिर आप इसको प्रॉम्प्ट से मुराद ये है, ऑडियो में जाके इस छोटे से बॉक्स के अंदर आपको बता दें कि कौन सा टॉपिक आपको सिर्फ डिस्कस करना है उस किताब से या उस मवाद से, तो उसी को ही फिर वो डिस्कस करेगा। सर ये जो इन्फोग्राफिक बन रहे हैं, आप स्लाइड्स बन रही हैं, इनको हम अपने फोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं? ये सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव ना भी करें तो ये आपके नोटबुक एल्बम पर सेव हो चुकी है, किसी भी वक्त आप इसको ओपन करके देख सकती हैं, डाउनलोड कर सकती हैं। ओके सर, कमरा अभी आप जैसे इन्फोग्राफिक का एक इन्फोग्राफिक का भी एक आपने पिक्चर दिखाई थी जो उसमें ऑडियो भी चल रही थी, तो वो हमें इन्फोग्राफिक में ऑडियो के लिए लिखना होगा कि आवाज की इन्फोग्राफ नहीं, वो तो वीडियो ना 2 इकट्ठी चल रही थी, इसलिए आपको वीडियो सुनाई दे रही थी। अच्छा अच्छा, इन्फोग्राफिक का मतलब है सिर्फ तस्वीर, पिक्चर, ठीक है चार्ट। ठीक है। सर एक सवाल कर सकती हूँ? जी बोलिए। सर ये बताइएगा कि ये कितने परसेंट जो है पे है और कितने परसेंट ये मतलब फ्री है? बस ये आखिरी सवाल ये रह गया था। ये जरा देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा कुछ, कि ये देखिए इसको, जो फ्री आपका है ना, एक जीमेल अकाउंट पर आपके पास मैक्सिमम 100 नोटबुक एल्बम है। यानी कि आप 100 नोटबुक एल्बम इस तरह बना सकते हैं। जितनी आपने मैंने चीजें डिस्कस की है ना आपसे, ये एक नोटबुक एल्बम है। ये 1 घंटे से जितनी आपसे बात कर रहा था मैं, इसमें आपने क्विज बनाया, इन्फोग्राफिक बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई है, चार्ट्स बनाया, फलां चीज, ये सब मिला के एक नोटबुक बनती है। आप इस तरह की 100 नोटबुक बना सकते हैं। मंथ में या टोटल? टोटल एक इसके अंदर ना एक लाइफ टाइम? फ्री वर्जन में
ओके एक एक जीमेल अकाउंट से। गॉट इट। अच्छा, रोजाना आप क्या क्या बना सकते हैं? रोजाना इसमें से जो है क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, रोजाना आप फ्लैश कार्ड इसके बना सकते हैं 10 से 20 फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। और रोजाना जो है, रोजाना से मतलब है 24 घंटे के अंदर। अच्छा, ये आपको एक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है और इस चैट बॉक्स में भी। इसको आप लाजमी अभी पुर कर दीजिए इसको ना, या जैसे खत्म हो तो इसको लाजमी आपने पुर करना है, ऐसे लिंक को, इस फीडबैक फॉर्म को। ये अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। जी सर। तो ये जरा मैं इस बात को मुकम्मल कर लूँ फिर सवाल कीजिए। तो फ्री वर्जन में आप 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से मुराद है आप आज 4:21 हो रहे हैं, आपकी लिमिट खत्म हो गई है, तो आप अगले दिन 4:21 पर आप 10 फ्लैश कार्ड्स, 3 वीडियोस, 3 ऑडियोस और 3 वो क्या कहते हैं इन्फोग्राफिक्स और 3 स्लाइड्स और 50 सवाल 24 घंटे में आप पूछ सकते हैं इससे। एक उससे जीमेल अकाउंट से हम पाकिस्तानी जुगाड़ ये लगा सकते हैं, आप 4-5 जीमेल अकाउंट्स बना लें, आप उसका इस्तेमाल करें, एक ख़त्म है तो दूसरा इस्तेमाल कर लें। तो आप ये देख लें कि मेरे पास तकरीबन फ्री वर्जन में इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो कोई तकरीबन 6 मैंने तो ओपन किए हुए हैं। अब 6 को समझें कि आप डेली का हिसाब करें तो 6 या 18 वीडियोस ये चीज़ आप बना सकते हैं। और 6 को 100 से 600 नोटबुक्स मैंने ये तकरीबन इस आप अपने मोबाइल में भी और व्हाट्सएप में एक से ज़्यादा, लैपटॉप में एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट्स बना लें और उसका इस्तेमाल करते हैं। सर इसकी कोई मेमोरी होती है कि हमारी उसमें अब जो रह गई हैं फाइल्स उनमें से कोई डिलीट करनी पड़ेंगी वरना वो मेमोरी फुल हो जाएगी? ये 100 नोटबुक की मेमोरी है ना, 100 नोटबुक, आप उसमें से 100 की लिमिट आप ये आपको जो काम आप करेंगी तो ये काम सारा सेव होता जाएगा। ये देखिए, ये जितना मैंने काम अब तक किया है ये सारा सेव हो रहा है। तो सर ये गूगल की स्टोरेज यूज कर रहा होगा? ये गूगल ड्राइव की स्टोरेज यूज, ये स्टोरेज यूज करेगा, ठीक। गूगल की इसमें कर रहा है उसका ना, जो आपके पास गूगल का जो लिमिट है उसका इस्तेमाल। ये इतना ज्यादा भारी नहीं होती, मतलब अब 100 लिमिट को 2-3-4 से ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा सर, इसमें फ्लैश कार्ड्स अगर डाउनलोड नहीं हो सकते, मतलब हम उसे क्या अवेल कर सकते हैं, हम उसे आउट ऑफ आवर डिवाइस हम कर सकते हैं यूज? है फ्लैश कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट में ना, ये जरा देखें आपको मैं दिखाने। अच्छा। ये देखें ना, लेकिन ये अभी तक उर्दू सपोर्ट सही तरह नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, इसमें ये एडम नोटबुक में कोई आ जाए लेकिन फिलहाल नहीं। अच्छा अच्छा सर, हमारा जैसे हमारे पास स्कूल में साइंस मैथमेटिक्स ये सब इंग्लिश में है, तो हमें इसको यूज करने के लिए उसको सबको उर्दू में करना पड़ेगा कंटेंट को? नहीं 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 नहीं, ये देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रही, एक मिनट। जी। आपके पास लैंग्वेज देखिए 80 के करीब लैंग्वेज है, यानी कि आपके पास जो भी डाटा है आप उसको चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में चाहे सिंधी में चाहे पश्तो में आप आउट में आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो उर्दू में रहेगा, अंग्रेजी सेलेक्ट करेंगे तो अब जो जबान सेलेक्ट करेंगे उसी तरह ही। मैंने एक बुक पीडीएफ मैंने डाउनलोड सर जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट ये माइक एक्टिव है। जी जी बोलिए बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि मैंने एक बुक डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, वो काफी देर जैसे वो मैम कह रही थी। अच्छा जब भी वो डाउनलोड हो रही है उतनी देर में मैं नोटबुक पे कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं कर पा रही,
ये ऐसा ही है या मेरे साथ हो रहा है? ये नॉर्मल चीज है? मतलब मैं कुछ और करना चाहूँ, साथ साथ कोई किसी और सोर्स को यूज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पा रही बिकॉज वो डाउनलोडिंग पे और को आप करें, इसको आप रहने दें। आप अलग से एक नोटबुक अपनी नई खोल लें, ये देखिए नया नहीं हो, ओके गुड गुड गुड। दोबारा नया खोलें ना। अब देखिए नया आप जितने मर्जी ब्राउजर पे खोल लें, ओके जज़ाकल्लाह। अलग एक एक ब्राउजिंग चल रही है, दूसरी ब्राउजिंग पे चलते जा। ये देखिए मैंने इसको खोल लिया, दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, वो जो अपलोडिंग हो रही है वो डिलीट नहीं होगी, वो अपलोडिंग चल रही है, आप उसको बंद भी कर भी चल रही है। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल उसको फाइल ही बंद कर दें फिर तो बंद हो जाएगी, वरना अगर आपका ये ऑन है तो एक्टिव रहेगा। परफेक्ट से समझ आ गया जज़ाकल्लाह। खैर हमारे चूंकि वक्त सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं, आपको एक लिंक मैसेज में भी, इनबॉक्स में भी शेयर किया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। इसको लाजमी तौर पर इसको पुर कीजिएगा फीडबैक को, और अपना नाम जो है जो आपका सही नाम है, दुरुस्त नाम है, पूरी स्पेलिंग के साथ उसको लिखिएगा ताकि आपकी जो सर्टिफिकेट हो उस पर वो नाम आ सके। सर एक सवाल कर सकती हूँ प्लीज आपसे? हाँ, बस एक सवाल की गुंजाइश। थैंक यू सर। मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने जो ज़्यादातर पीडीएफ दिखाई वो मैट्रिक सिस्टम और इस तरह के सिस्टम से दी, लेकिन अगर कैम्ब्रिज सिस्टम के लिए भी अगर हम करना चाहें तो यही प्रोसेस रहेगा जो कि आपने अभी बताया है? बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा। थैंक यू सर। क्योंकि इसका ये तो सिर्फ एग्जांपल्स थी, इसका कुछ भी क्योंकि मैंने तो ये बताया ना उस्ताद के हवाले से। आप तालिब इल्म हैं, आप रिसर्चर हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप माँ हैं, आप मैनेजर हैं, आप घर की बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता लगती, आप उसको यहाँ दें, उसको वो चीज़ें बढ़ा के आपके सामने पेश करता रहेगा, आप उसको इस्तेमाल करते रहें। अपने बच्चों को समझाना चाहती हैं, वो नहीं समझ आ रही, उनको कुछ चीज़ें हैं, उनको हिदायत है जिसको दें, उसका इन्फोग्राफिक बना के उनको व्हाट्सएप करें कि बेटे ये तुम्हारे लिए कुछ मैंने हिदायत रखी। थैंक यू तो मतलब जो रोल आपका है इस नोटबुक एल्बम में कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक आम उस्ताद के लिए एक समझें कि 100 नोटबुक एल्बम का मतलब ये है आप एक पूरे साल का सिलेबस इसको साथ बना सकते हैं। तो वो इतना मुश्किल तो नहीं है। और मैंने अभी तक ये देख लें कि आपको ये चीज़ समझाने के लिए 250 से ज़ायद नोटबुक बनाई है, और बहुत सी टेक्निकल चीज़ों को छोड़ने के बाद मतलब सर बस आप जो कहते हैं कि आपने एक नोटबुक बनाई है उसमें एक टॉपिक से रिलेटेड जो जो भी चीजें हम अभी तक हमने बनाई है, फ्लैश कार्ड्स हैं, चाहे वो माइंड ये उसको एक नोटबुक कहेंगे इसको। इसको एक नोटबुक। और ये सेफ, ये पूरी की पूरी नोटबुक कहाँ पर सेव होगी? सोर्सेज में? ये आपके इसी में कि आप जब आप ट्राई नोटबुक करेंगे ना, जब सबसे पहले आप स्टार्ट लेंगे तो ये देखिए आपको इसका इंटरफेस नजर आएगा। ओके गॉट इट। ये आपके ये देखे ना, मैं आपको कोई भी दिखाया था ना, ये देखिए इसमें जितनी चीजें हैं ये सारी एक नोटबुक है। इसमें शायद अब कितने हैं आपके 1 2 3 4 8 9 ये स्टूडियो है, ये आपकी चैट्स है, ये सारा का सारा एक नोटबुक है। अच्छा सर, ये एक बात पूछना चाहूंगा कामरान खालिद साहब। जी सर। मैं चाह रहा था कि ये जो 250 नोटबुक बनाई है ये सारा इल्म में चोरी कर लूं, शेयर नहीं कर सकते आप ये? जी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ये ऑप्शन है शेयर का, ये देखिए बटन है शेयर का। आप इसी नोटबुक को कहीं शेयर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, ये आप इसको किसी को ऐड कर दें, ईमेल एड्रेस सर मुझे ऐड कर दें, फौरन से ऐड करें मुझे। हाँ बताइए, ईमेल बताइए। जी व्हाट्सएप पे ना नंबर बताऊं अपना? ईमेल एड्रेस बताइए। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। AMJD अमजद SUH सोहेल 786 लिखिए, सर मुझे 786 के बाद @gmail.com। अभी बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपने ईमेल एड्रेस, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप उसको देखिए। चलिए बहुत शुक्रिया सर। इसमें आपको ऑप्शंस हैं, आप मैं एज ए व्यूअर भी पेश कर सकता हूँ, एज एडिटर भी। एडिटर करोगे तो आप उसको एडिट भी कर सकते नहीं नहीं सर, व्यूवर करें आप। हैं, उसको कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे इसको नोट भी भेज सकते हैं, इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप मतलब सब इसको ओपन कर सकते हैं, तो आप इसको
रिस्ट्रिक्शन हटा दें, सिर्फ इसकी ठीक है कह दें कि ये कोई भी खोल सकता है इसको, एनीवन लिंक खोल सकता है। इसका सेंड कर दिया मैंने आपको आपको ईमेल आ गई। ये मैं चले सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और मुझे खुशी है कि आप इतनी लंबी नशिस्त के बावजूद सब लोग मौजूद रहे और मुझे बर्दाश्त किया। सर बहुत लेकिन मैं यहाँ से रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप पे हम अपना ईमेल एड्रेस आपको दे देंगे, आप हमें भी इसमें ऐड कर लीजिए प्लीज। जी बिल्कुल जी। और आप व्हाट्सएप पर 24 घंटे आप अपनी वहाँ चाहे इसी नोटबुक के हवाले से अपनी शेयरिंग करें, बातचीत करें, मुझसे पूछें, आपस में शेयर करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को आबाद रखें, और जब तक आप कहें हम महीने में एक आध दफ़ा कोई इस तरह की छोटी सी एक फीडबैक नशिस्त भी ऑनलाइन रख सकते हैं आधे घंटे की, वरना आप